हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। और पीछे 2 दिनों जो है हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाए। हालांकि बाजार ने लगभग वैसा ही रिएक्ट किया जैसा हम उम्मीद कर रहे थे। और जिस समय पर हम मंदी की बात कर रहे थे तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और देखिएगा, बाजार रीज़न तो ढूंढ लेता है अपने आप। और बाजार ने वो दायरे छुए भी जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। तो बाजार में अब थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स है वहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश है। बाज़ार में अगर करेक्शंस होती हैं और इवन वहाँ पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है अभी, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ चल रही है वो स्पेकुलेटिव मूव है। और जिस तरीके की करेक्शन जापान के बाज़ारों में आई है, आप समझ सकते हैं। जापान में जब पिछले अगर 3 ट्रेडिंग सेशन में जो लॉस हुआ, हालांकि कल रिकवरी हुई थी, तो अगर हम देखें तो जिस तरीके की सीवियर करेक्शन जो है जापान के इंडेक्स में हुई थी, मुझे लगता है कि ऐसी करेक्शन हमारे बाज़ारों में तो नहीं होगी, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हो सकती है। तो जो स्मॉल कैप के शेयर्स हैं वो आने वाले 2-3 महीनों के दौरान उसी तरीके की करेक्शन देखेंगे जिस तरीके के जापान के मेजर इंडेक्स में हुई है। लेकिन मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पर जो है मेरे को लगता है कि अभी हाल फिलहाल में शायद मामला थमता सा लग रहा है। एक थोड़ा टेक्निकल बाउंस बैक हम उम्मीद कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक में चर्चा करते हैं कि हमें क्या लग रहा है। बाजार में एक अच्छी करेक्शन हुई और हमारी काफ़ी अच्छी मंदी की पोजीशंस भी थी। हमने ज़्यादातर पोजीशंस स्क्वेयर ऑफ कर ली। थोड़ी सी तेज़ी की पोजीशंस भी हमारी जो हैं अभी हाल फिलहाल में हैं, लेकिन साथ में उसकी कोरस्पॉन्डिंगली हमने हेज लिया हुआ है। तो अल्टीमेटली इन लेवल्स के आसपास हमें लग रहा है कि बाजार थमेगा। तो हम जो है वास्तव में ऑप्शन के प्रीमियम के साथ ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे बायस थोड़ा सा एक टेक्निकल बाउंस की तरफ है। थोड़ा सा हम तेजी एंटिसिपेट कर रहे हैं निफ्टी बैंक में। और रीज़न आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा लग रहा है कि जो तीरों के तीरंदाज लोग हैं, ये उन लोगों के हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, ये जो लेवल्स थे यहाँ पर, इन लेवल्स को देखिए आप। ये जो लेवल्स थे ये पहले हाई थे। बाजार ने जो हाई लगाया था वो 49,900 के आसपास लगाया था। उसके बाद बाजार में करेक्शन आई, फिर बाजार ने राइज किया ये प्री एग्जिट को पोल के ऊपर। इन लेवल्स को तोड़ता हुआ बाजार ऊपर चला गया। लेकिन अगले ही दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, इन लेवल्स को तोड़ गया। लेकिन जैसे ही वो इलेक्शन रिजल्ट की सुगबुगाहट खत्म हुई, फिर बाजार ने इन्हीं लेवल्स के पास 5-7 दिन काम किया और वहाँ से ये रैली डेवलप हुई। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है एक अहम सपोर्ट लेवल है। इसके आसपास जो है बाजार काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर ये जो लेवल्स कल जहां बाजार बंद हुए हैं 49,700 के आसपास, अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर हम एक नई कमजोरी की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी मुझे हाल फिलहाल ऐसा लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। और वो टेक्निकल बाउंस बैक जो है वो 50,800, 50,900 तक जा सकता है आने वाले 2-3 दिनों के अंदर। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि किस तरीके का आउटलुक हो सकता है। और अगर 50,700 तोड़ के बाजार नीचे चला जाता है, 50,700 तोड़ के बाजार नीचे चला जाता है, क्लोजिंग बेसिस पे 2 या 3 दिन अगर क्लोज दे देता है इसके लेवल के नीचे, तो हम एक नए पड़ाव की तरफ आ रहे हैं, जिस लेवल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट फिर अगले महीने तक के लिए यानी कि एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा और उसका जो बेस आता है वो आता है तकरीबन 47,500 के आसपास। तो वहाँ तक बाजार की गुंजाइश बन जाएगी। अगर ऐसा रहता है तो वो तकरीबन 2,000 पॉइंट इसके नीचे। लेकिन हाल फिलहाल में जो सेलिंग होनी थी वो हो चुकी है और बाजार में जो पोजीशंस हैं वो एक बार सेटल होती हैं, तो उन सेटलमेंट की वजह से हमें लग रहा है कि बाजार एक टेक्निकल बाउंस बैक देगा। और यहाँ पे कोई भी कमजोरी हम जब करेंगे टेक्निकली, तो हम लाइट पोजीशन के साथ ही करेंगे, और वो भी केवल तब जब 49,700 टूटेगा। ऊपर की तरफ जैसे बाजार जाएंगे 50,800 के आसपास, 50,500 से ऊपर, हम स्लाइडली धीरे धीरे मंदी की पोजीशंस बनाना पसंद करेंगे। तो अल्टीमेटली, हालांकि अभी हमारी दोनों साइड पोजीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मंदी ही हम खेलते हैं। और मंदी में थोड़ा सा हमारे को एक बेनिफिट ये होता है कि हमारे को हर रोल ओवर पे, हर हफ्ते के रोल ओवर पे प्रीमियम मिल जाता है। लेकिन मंदी में अगर पोजीशन फंस जाए, तेजी में अगर पोजीशन फंस जाए, तो हर हफ्ते जो है पैसे या तो कम बनते हैं, या जो इन द मनी पुट होती है वहाँ पे पैसे देने भी पड़ते हैं, यानी कि सस्ते में बिकती है।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो भी चर्चा लग रही है हमें, वो यही लग रही है कि यहाँ पर थोड़ा सा बाजार पोज करना चाहिए। पोज टाइम पास भी हो सकता है, जैसा आज का ट्रेड है तो टाइम पास है, थोड़ा सा बाजार जाए ऊपर की तरफ, खुले 50, 250, 300, इवन 50, 400, 500 तक भी जा सकते हैं। लेकिन उस समय पर वहीं पर एक आपको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग पिछले 2-3 दिनों में फंसे हुए वो निकलने की चेष्टा करेंगे। बाजार फिर स्लिप होकर 50,200, 50,100 या इवन 50,000 के आसपास आ जाए, और इवन जो है बाजार शाम होते होते क्योंकि ऊपरी लेवल पे अगर दोबारा सेलिंग शुरू होती है तो हो सकता है कि आज जिन लेवल्स के आसपास बाजार चल रहे हैं इन्हीं के आसपास आ जाए। तो बाजार में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर बाजार देख सकता है, लेकिन तुरंत इन्हीं लेवल पर, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है, यहाँ पर निफ्टी बैंक बेचना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ा सा बाउंस, क्योंकि जो बाउंस आएगा वो भी शार्प हो सकता है। अब अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी जिन लेवल्स के आसपास बाजार ने सपोर्ट लिए, जो 24,000 का दायरा है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। हालांकि कल इसके स्लाइडली नीचे था, लेकिन इसको 24,000 ही मानेंगे। तो इस 24,000 के आसपास जो है एक लेवल है। तो यहाँ पर भी निफ्टी बैंक में भी यही है कि अगर 24,000 को क्रैक करता है बाजार, तो एक अगले नए पड़ाव की तरफ बढ़ सकता है, जो है कि 23,400 के लेवल्स हैं। तो वो 23,400 के आसपास आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि बाजार ओवरसोल्ड है। यहाँ पर भी हम एक टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लेवल 24,200, 24,300 और इवन 24,400 तक भी जा सकते हैं। लेकिन 24,400 और 350 के बाद बाजार में दोबारा से सेलिंग आने की संभावना। अगर 24,400 के ऊपर बाजार टिक जाते हैं 1 से 2 दिन, तो फिर दोबारा से तेजी वाले जो सौदे हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये भी पक्का है कि अगर 24,400 जो है, अगर वो तोड़ के बाजार ऊपर चला जाता है, तो फिर जिन लोगों की भी शॉर्ट पोजीशन है उनको बाजार खा जाएगा। तो एक बार बाजार क्या उनको फंसा देगा। लेकिन अगर 24,400 तक बाजार जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 24,400 के आसपास एक अच्छी खासी सप्लाई जोन बनती है। वहाँ से बाजार दोबारा से नीचे आने की सामर्थ्य रखता है। बट इस समय पर हमें लग रहा है कि टेक्निकली एक बाउंस बनता है, चाहे वो हल्का हो, और वो टिकेगा नहीं टिकेगा उसकी गारंटी नहीं है। वो हो सकता है कि वहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग आ जाए, हो सकता है उसको पार करके चला जाए। चांसेस यही हैं कि बाजार एक बार ऊपर जाना चाहिए। सबसे पहली बार थोड़ा बहुत ऊपर जाए, वहाँ पर सेलिंग वाले लोग एक्टिवेट हो सकते हैं, क्योंकि बाजार की कोई वैल्यूएशंस बहुत धुरंधर नहीं है, ना कंपनीज के रिजल्ट ऐसे आए हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बाजार बहुत सस्ते हैं इस करेक्शन के बावजूद भी। और हालांकि मेरा जो आउटलुक है वो स्लाइटली जो है स्मॉल कैप की तरफ जो है ज़्यादा बेरिश है अभी, जिसका असर आप अगले 2-3 महीनों में देखेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा, जैसी जापान में करेक्शन हुई है वैसी हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर हो सकती है। अभी बाजार जो है टेस्टिंग कर रहा है कि भाई रिटेलर कितना पैसा और डालेंगे। तो आज जब पैसा डलेगा तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि थोड़ा टेक्निकल बाउंस आएगा। लेकिन बाजार धीरे धीरे करके अब ट्रेंड, जो एक लॉन्ग टर्म तेजी का जो ट्रेंड था, वो हो सकता है उसके अंदर कुछ समय के लिए पोज आए। यानी कि 1 से 2 महीने के दौरान हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार पोज रहेगा, साइडवेज होने की चांसेस, और हर राइज के ऊपर एक सेल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, जिससे कि जो भी रिटेलर का पैसा है वो भी एक बार खप जाए अच्छे से। और ऊपरी लेवल पर वो रिटेलर का मनी आ चुकी है, जो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। तो अगर बाजार के अंदर हर लेवल के ऊपर जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो FIs हैं, वो शायद एग्जिट करते हुए जाएंगे, और जो इंस्टीट्यूशंस म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला हुए है, तो इंस्टीट्यूशंस का पैसा, लेकिन वो है तो रिटेलर का पैसा। लेकिन अल्टीमेटली बाजार के रनअप में अब इस साल का मुझे लगता है कि जो हाई है वो शायद अब दोबारा नहीं बनेगा। इस साल का हाई शायद बाजार लगा चुका है, और हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन बाजार जब ओवरसोल्ड हो जाए, वहाँ पर बेचना बड़ी मूर्खता वाला काम हो सकता है। बाजार में जैसे जैसे राइज हो तभी करना। ट्रेडर के लिए ये है कि जो भी टेक्निकल लेवल्स हैं, अगर उनको ब्रीच करके बाजार नीचे जाता है, तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है ट्रेड लेने चाहिए, क्योंकि बाजार के अंदर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। विदाउट स्टॉप लॉस जो है बाजार मेजर लॉस करा सकता है। और जो लोग पोजिशनल खेलते हैं, जिनको डायरेक्शन है, पता है यार आराम से खेलना है, और दोनों साइड के ट्रेड लेते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं। आप कहोगे दोनों साइड के ट्रेड का मतलब क्या होता है? दोनों साइड के ट्रेड का मतलब है कि आप ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस को भी बेच के चल रहे हैं, पुट ऑप्शंस को भी बेच के चल रहे हैं, दोनों के हेज भी ले रहे हैं, या दोनों के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा रहे हैं।
तो क्योंकि ऑप्शंस के अंदर एक प्रीमियम वैल्यू होती है, तो बहुत बड़े जो प्लेयर्स हैं वो एक लॉन्ग टाइम का विजन लेके फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो दिन के घंटे 10 घंटे दिन के घंटे 2 घंटे के लिए ट्रेड लेते हैं, वो भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कुछ मिनटों के लिए ट्रेड लेते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बड़े रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो आराम से पोजिशनली लेके बैठे रहते हैं। मंदी की भी तेज़ी की भी कॉल जो है वो थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए लेते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने। तो जो कैलेंडर वाली जो पोजीशंस हैं उनमें जनरली थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।